नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य। और वाच्य में हम वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन संबंधित यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमने अपने पिछले लास्ट सेशन में वाच्य परिवर्तन किस तरह से किया जाता है ये हमने जाना। कौन कौन से टाइप के आपके वाच्य परिवर्तन होते हैं और अब हम उन सभी को डिस्क्राइब करेंगे, उन सभी को आगे क्लियर करेंगे कि किस तरह से वाच्य परिवर्तित किए जाते हैं। किस तरह से कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाया जाता है, कर्म वाच्य से भाव वाच्य बनाया जाता है, भाव से कर्म तथा कर्म से कृत बनाया जाता है। तो ये हम प्रोसेस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने कृतवाच्य से कर्म वाच्य बनाना सीखा था। तो इसके लिए आपको कृतवाच्य क्लियर होना चाहिए कि क्या कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए और कर्म वाच्य की परिभाषा होनी चाहिए। क्या विशेषता है कृतवाच्य की, क्या विशेषता है कर्म वाच्य की, क्या विशेषता है भाव वाच्य की, ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। और इन तीनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनको परिवर्तित कर सकते हैं। तो बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं हम अपने सेशन को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट देखिए, 4 तरह से हमने यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना बताया था आप लोगों को कि हम अलग अलग 4 तरह से वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाना सीख सकते हैं, कर्म वाच्य से भाव तथा कर्म से कृत और भाव से कृत वाच्य बनाना। तो ये यहाँ पर आप लोग को बताया। इसके बाद हमने सबसे पहला पॉइंट अपना यहाँ पर लिया कि किस तरह से हम कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाएंगे। तो हमने बनाया कृत से कर्म वाच्य। उसके लिए हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया। तो ये 2 पॉइंट क्या है, ये 2 पॉइंट सबसे पहले है कि कर्ता के बाद यदि ने परसर्ग लगा हो, कर्ता के बाद यदि ने परसर्ग लगा हो तो उसे हटाकर से, के द्वारा या द्वारा शब्द लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु को उचित रूप से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो क्रिया का प्रयोग है वो किसके साथ करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष। क्योंकि कृतवाच्य बनाना है तो कर्म के लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो ये आपको 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए और इन 2 पॉइंट्स को हमने उदाहरण से यहाँ पर बताया। हवलदार साहब ने पान खाया, हवलदार साहब ने पान खाया। तो ये हमने यहाँ पर आप लोग को बताया। तो इसमें देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, हवलदार साहब, हवलदार साहब के बाद ने आपका परसर्ग जुड़ा हुआ है, ने परसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इस ने परसर्ग को आपने हटाकर वहां पर द्वारा, के द्वारा या से प्रयोग किया करना है। ठीक है, या से का प्रयोग आपने करना है। तो इसको चेंज करते हैं, हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया, हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां पर लास्ट पिछले सेशन में छोड़ा था कॉपी में। अगला एग्जाम्पल, अगला उदाहरण, मरीज पानी नहीं पी सकता,
मरीज पानी नहीं पी सकता। तो क्या करेंगे? मरीज से पानी नहीं पिया जाता। मरीज से पानी नहीं पिया जाता। ठीक है, तो ये हमने आपने कृतवाच्य से क्या बनाया? कर्म वाच्य। क्लियर? इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। कवयित्री ने कविता पाठ किया। कवयित्री ने कविता पाठ किया। तो इसको हम, ये आपका कृतवाच्य है, कवयित्री ने कविता पाठ किया। कृतवाच्य बदलना है कर्मवाच्य। कवयित्री द्वारा, कवयित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। कवयित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। कर्म वाच्य। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे, जिनको आप कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी। दादी माँ कहानी, दादी माँ कहानियां, कहानियां सुनाती है। दादी माँ कहानियां सुनाती है। कृतवाच्य चेंज करना है कर्म वाच्य में। दादी माँ द्वारा कहानियां सुनाई जा रही है। दादी माँ द्वारा कहानियां सुनाई जा रही हैं। ठीक है, ये है आपका कर्म वाच्य। क्लियर? तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स ले लिए कि किस तरह से, 3 से 4 एग्जाम्पल हमने ले लिए कि किस तरह से कृतवाच्य से कर्मवाच्य को बदलना है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिखे कि कर्ता के साथ हम ने को हटाकर से द्वारा या के द्वारा जोड़ देते हैं, और उसके बाद जो मुख्य धातु में है, मुख्य धातु जो जा है उसको हम उपयुक्त जगह पर जोड़ देते हैं। जब हम जा का प्रयोग उपयुक्त जगह पर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और तीसरा हमने यहाँ पर बताया कि क्रिया के जो कर्म होते हैं, लिंग होते हैं, वचन होते हैं, वो हमेशा किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? ये सारी चीजें सभी को क्लियर हो चुकी है।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट हमारा क्या था? कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कैसे हम कृतवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो क्या करना होता है हमें कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए? कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए, क्योंकि हम भाववाच्य बना रहे हैं, तो आपको कृतवाच्य पता है कि क्या होते हैं, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है। और भाववाच्य, क्योंकि आपने बनाना है भाववाच्य, कृतवाच्य तो दिया गया होगा आपको, तो उससे आपने बनाना है भाववाच्य। तो भाववाच्य को आप देखेंगे सबसे पहले, वहां पर आप क्या देखेंगे कि जो क्रिया होगी वो हमेशा अन्य पुरुष एक वचन में उसको बदल दिया जाएगा, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाएगा, और जो क्रिया है उसको सामान्य भूत में बदल दिया जाएगा, और काल के अनुसार वहां पर जाना जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है क्रिया को अन्य पुरुष, क्योंकि जब हम भाववाच्य पढ़ते हैं तो भाववाच्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना ही कर्म के अनुसार होती है, वो हमेशा अन्य पुरुष एक वचन और तथा पुल्लिंग, ठीक है, एक वचन अन्य पुरुष में कर दिया जाता है तथा कर्म के साथ, सॉरी, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ से, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है तथा कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि कैसे हम इसको बदलते हैं। रवि हंसता है। रवि हंसता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका। रवि हंसता है, ये है आपका कृतवाच्य। क्या है? कृतवाच्य। आपने परिवर्तित करना है भाव में। ठीक है, तो क्रिया को क्या करेंगे, हमेशा अन्य पुरुष एक वचन में कर देंगे और कर्ता के साथ से जोड़ेंगे। रवि से हंसा, रवि से हंसा जाता है। रवि से हंसा जाता है, चेंज हो गया आपका भाव वाच्य में। क्लियर? चेंज हो गया आपका भाव वाच्य में। तो रवि हंसता है, रवि से हंसा जाता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, क्रिया
को सामान्यभूत, जो क्रिया सामान्य भूतकाल में सामान्य रूप से घटित होती है उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जाना, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप इसको समझ पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिए, कैसे हम इसको कहेंगे। वह नहीं सोता है, वह नहीं सोता है। ठीक है, ये है आपका कृतवाच्य, वह नहीं सोता है। तो आपने बदलना है भाववाच्य में। तो पहला आपने क्या यहाँ पर पहला आपने यहाँ पर वाक्य क्या पढ़ा था कि आपको से जोड़ना है। तो वह की जगह उस आ जाएगा और उसकी जगह से लग जाएगा, उससे। ठीक है, उससे सोया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता। ये है आपका भाववाच्य, उससे सोया नहीं जाता। उससे सोया नहीं जाता। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। दोनों हमने जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे थे उन दोनों के आधार पर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिए। तो कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने में। और एक आसान शब्दों में अगर हम इसको समझें, आसान शब्दों में अगर हम इसको समझें तो हम सब इसमें कह सकते हैं कि कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए भाववाच्य में मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य आते हैं, आपने पहले भी देखा है। और आपने यहाँ पर बनाते समय जो ने परसर्ग हटाकर से जोड़ते हैं और क्रिया में जो आवश्यक बदलाव है वो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जरूरी नहीं कि हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंसेस हो। कई बार आपके नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल लेंगे। और देखिए कुछ एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, जैसे ये है आपके कृतवाच्य और उनको आपने बदलना है भाववाच्य में। ठीक है, उनको आपने बदलना है भाववाच्य में। तो एग्जाम्पल के लिए, मैं प्रतिदिन नहाता हूं, मैं प्रतिदिन नहाता हूं, कृतवाच्य है। आपने चेंज करना है इसको
वाच्य में, आपने चेंज करना है भाव वाच्य में। मैं प्रतिदिन नहाता हूं। मेरे द्वारा या मुझसे, ठीक है, क्योंकि हम से भी जोड़ सकते हैं। मुझसे प्रतिदिन नहाया जाता है या मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुझसे प्रतिदिन नहाया जाता है। और हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी कि जो कर्म वाच्य होते हैं वहां पर जा ऑप्शनल होता है, लेकिन जो भाव वाच्य होते हैं वहां पर जा कंपलसरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, वह नहीं सोता है, लेकिन अगला आप देखेंगे उससे सोया नहीं जाता। मैं प्रतिदिन नहाता हूं, मुझसे प्रतिदिन नहाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, यह तैराक, यह तैराक तेज तैरता है। यह तैराक तेज तैरता है। तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता है। मोटे व्यक्ति से भागा नहीं जाता। मोटे व्यक्ति से भागा नहीं जाता। अमित दौड़ नहीं सकता। अमित से दौड़ा नहीं जाता। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप एक चीज देख रहे हैं कि जितने भी हमारे भाव वाक्य हैं, जितने भी हमारे भाव वाच्य हैं, उन सभी में जाता शब्द जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। जाता शब्द जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि आप कृतवाच्य से भाववाच्य किस प्रकार बनाएंगे। आपने सबसे पहले देखा कि आपने सबसे पहले देखा कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर देंगे, क्योंकि कृतवाच्य में तो जो क्रिया होगी वो कर्ता के आधार पर होगी। जैसे रवि हंसता है, तो रवि पुल्लिंग है, एक वचन है और उसी के आधार पर क्रिया है हंसता है।
तो इसको हमने भाववाच्य में बदला और क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में परिवर्तित किया। रवि से, कर्ता के साथ जो लगा हुआ से, कर्ता के साथ से हमने जोड़ दिया और रवि से हंसा जाता है। क्रिया हमेशा के लिए अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग हो गई, जाता है। ठीक है, जाता है यानी कि पुल्लिंग। अगर जाती है शब्द होता है तो वो स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा रवि से हंसा जाता है, तो हमने उसको अन्य पुरुष कर दिया, क्रिया को एक वचन में कन्वर्ट कर दिया, साथ ही पुल्लिंग क्रिया हो गई और कर्ता के साथ हमने से जोड़ा। तो क्लियर पहला वाक्य। दूसरा, क्रिया को हमने सामान्य भूत में बदल दिया और काल के अनुसार जाना, यानी कि जो जाना, जाता, जो जाता है क्रिया का वो रूप हमने जोड़ दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, वह नहीं सोता है, वह नहीं सोता है, तो हमने उससे सोया नहीं जाता, इसको हमने इस तरह से परिवर्तित किया। और कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 है हमारा कर्म वाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्म वाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्म वाच्य से पहले हम कृतवाच्य बनाएंगे और उसके बाद हम भाववाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे। कर्म वाच्य से कृतवाच्य और उसके बाद भाववाच्य। तो नंबर 3 है हमारा कर्म वाच्य से कृतवाच्य। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। कर्म वाच्य से कृतवाच्य बनाने के लिए इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने नोट डाउन करने हैं, जो पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं। तो देखिए क्या पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहला कि कर्ता के साथ आए से, के द्वारा या द्वारा शब्दों को वाक्य से हटा दिया जाता है, क्योंकि अब वो कर्म से कृत बन रहा है। अब वहां पर कर्म की प्रधानता नहीं, आप वहां पर कर्ता की प्रधानता होगी। तो सर्वप्रथम कर्ता के साथ आए से, द्वारा, के द्वारा, शब्दों को वाक्य से हटा दिया जाता है, वाक्य से हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल इसका यहाँ पर ले लेते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी। किसान से हल चलाया जाता है। किसान से हल चलाया जाता है, कर्मवाच्य। और इसको बदलना है किसमें? इसको बदलना है कृतवाच्य में। किसान, हमने कहा से या द्वारा या के द्वारा शब्दों को वाक्य से हटा दिया जाता है। तो किसान से हल चलाया जाता है में से शब्द को हटाकर किसान हल चलाता
है, डायरेक्ट कृतवाच्य। किसान हल चलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका पहला पॉइंट। और दूसरा, वाक्य में आए क्रिया को कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। वाक्य में आई क्रिया को कर्ता के अनुसार परिवर्तित, यानी कि क्रिया के जिस तरह का कर्ता का लिंग होगा, कर्ता का वचन होगा, कर्ता का पुरुष होगा, उसी तरह का क्रिया का भी लिंग वचन पुरुष होगा। परिवर्तित कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये था आपका कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेते हैं कि किस तरह से हम कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर वाच्य परिवर्तन सीखा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये सेशन है, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और जो कुछ भी हमने यहाँ पर क्लास में पढ़ा है उसको आप घर पर जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। तो जितना आज हमने पढ़ लिया है उसको घर पर रिवाइज करें, उसमें और भी एग्जाम्पल्स लें और उनको परिवर्तित करने की कोशिश करें, उनको चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि काफी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। और जितना भी शेष भाग है, जो भी यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर बचे हुए हैं, चाहें तो आप घर पे उन्हें कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ये क्लियर होगा। तो शेष भाग हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।